तो अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उस फंक्शन में एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए। अब इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी फंक्शन के लिए हम एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स कैसे चूज करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें 10x को इंटीग्रेट करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के लिए हमारे फंक्शन में दो अलग अलग टर्म एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स होने चाहिए, परंतु यहाँ एक ही टर्म है जो कि है 10x। तो हम सबसे पहले 10x को sin x अपॉन cos x की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए sin x अपॉन cos x को इंटीग्रेट करेंगे। अब पहला स्टेप यह है कि दिए गए क्वेश्चन में एफ एक्स और एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, परंतु यदि हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो हमारे एफ एक्स और एफ डैश एक्स कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। तो यदि हम एफ एक्स को साइन एक्स एज्यूम करें तो उस केस में एफ डैश एक्स हो जाएगा cos एक्स, एंड यदि एफ एक्स को हम cos एक्स एज्यूम करें तो उस केस में एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो अब यह प्रॉब्लम ये आती है कि हम एफ एक्स किसको एज्यूम करें। तो उसके लिए यदि हम फोर्थ स्टेप को देखें तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि एफ डैश एक्स और डी एक्स एक साथ होने चाहिए, और क्वेश्चन में हम देखें तो डी एक्स के साथ है साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स को एफ डैश एक्स होना होगा। तो उस केस में cos x हमारा एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग cos x को t के इक्वल एज्यूम करेंगे। जब आगे हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग, देन वी गेट dt अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब हम dt को एफ डैश एक्स और dx के टर्म में लिखते हैं, तो हमें dt इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स dx मिल जाएगा, परंतु हमने यहाँ माइनस साइन का साइड चेंज कर दिया है तथा इसे हमने माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में साइन एक्स डी एक्स दिया हुआ है। तो अब हम साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी सब्सटीट्यूट कर देते हैं एंड कॉस एक्स की जगह टी सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम यहां से माइनस साइन बाहर ले लेंगे, जिससे हमारा फंक्शन वापस से 1 अपॉन टी हमें मिल गया है, एंड इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ मोड टी के इक्वल। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा माइनस लॉग मोड टी प्लस सी। तो अब यहाँ जो टी है वह एक डमी वेरिएबल है जिसकी ओरिजिनली वैल्यू थी cos x। तो अब हम टी की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे, देन वी गेट माइनस लॉग मोड cos x प्लस सी। अब हम यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सिंस यहाँ माइनस बाहर है तो जब हम उसको पावर में ले जाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर होगा लॉग ऑफ मोड 1 अपॉन cos x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। एंड अब हम यहाँ 1 अपॉन cos x को sec x के इक्वल लिख सकते हैं, जिससे हमारा फाइनल आंसर मिलेगा हमें लॉग ऑफ मोड sec x प्लस c।